नाम है अंकित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ तक। और मैं इस समय नकहा के घोसीपुरवा गांव में आया हुआ हूं, जहां देख रहा हूं कि यहां के लोगों को अपने सभासद जी से काफ़ी परेशानी है। रोड और नाली के पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है और यहाँ हमारे साथ पूरे गांव के मोहल्ले के लोग मिले हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कत और परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशी आलम है। क्या करते हैं आप? सर हम लोग को कुछ काम, थोड़ा छोटा मोटा व्यवसाय है, अपना कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है हमारी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी सर हम लोग को बहुत है। सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोग को रोड और नाली का, जो हमारे जो है बरसात का तो मौसम आता है तो तालाब हो ही जाता है, और वैसे भी बरहो मास 12 महीने सड़क पे पानी लगा रहता है। और ये नाली पानी का निकासी है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है ना, ये कहीं जा नहीं सकता। बस इसी मोहल्ले में रोड पे ही डंप रहता है पानी। जी, क्या परेशानी है आपका? परेशानी ये है कि हमेशा यहाँ पे जमा रहता है पानी का, और सड़क भी काफ़ी पतला है, गाड़ी भी नहीं निकल पाती, गाड़ी फंस जाती है। अगर एक 4 पहिया आ गया और एक 2 पहिया आ गया तो भी नहीं निकल पाएगी। और यहाँ से जो है सभासद का कोई यहाँ पे देख रेख हो ही नहीं रहा है, इधर आते ही नहीं हैं देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, पानी भर जाता है, कोई पैदल नहीं निकल पाता है। इसकी शिकायत आप कभी अपने सभासद जी से किए थे? जी हाँ, कई बार कहे तो उसने बोला कि हम सर्वे करवाएंगे, लेकिन कोई तवज्जो देते नहीं हैं, आते ही नहीं हैं, देखने ही नहीं आते हैं। कभी नहीं आते? कभी नहीं आते। ऐसे ही आता चला जाता। क्या नाम है? क्या नाम है अंकल जी आपका? मुल्ला नाम है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, लेबरी काम। कभी आते हैं सभासद ही देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ सुनवाई नहीं उनकी। चुनाव के टाइम में सिर्फ दिखाई देते हैं? चुनावों को दिखाई में देते हैं, हल्का फुल्का दिखाई देते हैं, सिर्फ वोट उससे मतलब नहीं रहता है उनसे। अच्छा, इस मोहल्ले का कोई विकास कार्य अभी तक किए हो? कोई नहीं, फर्जी वोट से जीतते हैं, जाते हैं, जीत के अपना काम करते हैं, अपने कॉलोनी काम करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। क्या साल से सभासद है? 1 साल हुए थे, 1 साल अब की बीच में हार गए थे, अब की हुए हैं तो अब कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं। एक बार बन के 5 साल रह चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा बने हैं, उसके बाद भी काम नहीं किए। इतने साल रहने के बावजूद भी काम नहीं काम किए। इसके बीच में एक सभासद बने थे तो वही जो डूडा से ये काम जो हुआ हाँ, वो जो है काम ये थोड़ा हुआ था। नगर निगम द्वारा कभी काम हुआ ही नहीं है, इस पे निर्माण हुआ ही नहीं है। आज के 25 साल पहले, बहुत पहले रामप्रीत शंभू नेता हुए थे सभासद, तभी वो खड़ंजा लगाए थे। उसके बाद कोई इस पे काम किया ही नहीं। जब भी काम हुआ तो डूडा से काम हुआ है, डूडा के मार्फत से ही काम हुआ है। और सभासद नगर निगम द्वारा कोई भी काम ही नहीं हुआ, ना कोई सभासद अभी तक कराया है। शंभू नेता के अलावा छोड़ के कोई एक ईंटा नहीं रखा है नगर निगम से। तो भी वो चुनाव जीत जाते बिना कार्य किए ही? जी हाँ, जीत जाते हैं। अब वो किस तरह जीतते हैं कैसे, कोई पता नहीं चल रहा है। उनका कहना है कि हमें इस मोहल्ले से वोट नहीं मिलती है, मैं यहाँ निर्माण नहीं कराऊंगा, मैं काम नहीं कराऊंगा। सभासद जी का कहना? जी हाँ जी, क्योंकि चुनावी माहौल में जो है हर मोहल्ले से 2 एक सभासद उठते ही हैं। तो उनका कहना है कि जब हमको इस मोहल्ले से वोट मिलता ही नहीं है तो मैं काम क्यों करवाऊँ, जब यहाँ के लोग मुझे वोट दिए ही नहीं तो मैं काम क्यों करूँ। कहने का मतलब ये होता है। एक तरफा वोट गिरता है। अच्छा जी हाँ, आप नहीं देंगे तो भी मैं जीत जाऊँगा, उनका यही कहना है। अब हम लोग को जो भी दिक्कतें हैं सिर्फ पानी और रोड का, बाकी हम लोग को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सामने है नाला में तो पानी भरा ही है, रोड पे भी पानी नाले की तरह बह रहा है। और आज बरसात है तो हमेशा है, लेकिन बरसात के बाद भी भरा रहता है हमेशा काफ़ी। लेकिन आपके मोहल्ले में हमें तो 4-5 आवास दिखाई दे रहे हैं जो मिला हुआ है लोगों को। 4-5 आवास मिला हुआ है। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो तो भाई वो तो जो आदमी जा रहा है, लगा हुआ है, रातों दिन दौड़ रहा है, उसको मिला है। हमारे यहाँ तो मतलब 50, यहाँ मोहल्ले में 400 घर है, 400 घर में हर कोई मुश्किल से 300 घर आदमी फार्म भरा था आवास योजना वाला, मात्र आपके सामने 4 लोगों को मिला है, 4 लोगों को। अब वो कैसे मिला है, उनके किस्मत से मिला है, ठीक है। वो नगर निगम कहाँ कहाँ दौड़ते रह गए झोला झप्पड़ लेके, ठीक है। वो भी अभी ये तो आवास के लिए तो अप्लाई किया गया था, बहुत लोग किए थे, हम भी किए थे आवास हम भी किए थे अप्लाई। आपको मिला था? नहीं मिला था। 2 लोग आए थे सर्वे करने, 2 बार आए थे, दूसरी सर्वे करके गए, फिर तीसरी बार आए, मैडम आई थी और कई लोग अधिकारी आए थे,
आए उसके बाद फिर जा कर के नाम रिजेक्ट कर दिए। और मेरे पास कई बार फ़ोन भी आया, मतलब ये कि नाम चेंज करके बता रहे थे, दूसरा नाम बोल रहे थे। फिर कोई पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं किया। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कहाँ एक्शन लॉकडाउन जब से हो गया तो कहाँ एक्शन लेना पड़ा, उसमें सब रिजेक्ट कर दिया। वो जिसको मिला मिला। नाली की फोटो दिखा दीजिए। आइए आपको रोड दिखाते हैं हम लोग। आइए बच्चा, बच्चा सब मिला अभी। चलो आओ। आजा सब मिला। इस समय बरसात का दिन है तो ये तो 12 महीना ये ऐसे रहता है जी। 12 महीना इसी तरह रहता है। कहीं पानी का निकासी नहीं है और इसी तरह पानी भरा रहता है। हम लोग जो है ईटा पानी का ईटा जो है, यहाँ ईटे नाली का ईटा भी नहीं होगा। ये देखिए मिट्टी से हम लोग घेर के जो है, मिट्टी से खेत से मिट्टी लाके हम लोग जो है नाली बनाए हुए हैं। मिट्टी का ये ईटा है, ये मिट्टी से घेरे हुए हैं। ईटा का पता ही नहीं है। नाली देखिए, कोई सफाई कर्मी वाला भी नहीं आता है। आपके सामने है, देख लीजिए। नाली अभी 1 फीट 1.5 फीट नीचे है, लेकिन पानी उसके ऊपर जो हम लोग ये घेरे हुए हैं मिट्टी को, इसके वजह से जो है पानी ऊपर से बह रहा है। अब ये रोड के ऊपर से पूरा पानी बहता है। बरसात का पानी भी रोड पे ही आता है। यहाँ नाली है ही नहीं है और ना रोड है। रोड में आप तो देख ही रहे हैं, पानी के बीच में हम लोग खड़े हैं। रोड तो पोखरा बन चुका है इस टाइम, बरसात के समय पोखरा बन ये कभी यहाँ कोई नेता कभी झांकने नहीं आता है। बनने के तो सभासद हम लोग नगर निगम में रहते हैं, लेकिन अपने कहने हम लोग ये महसूस करते हैं कि नगर निगम में रहते हैं, लेकिन नगर निगम में हम लोग नहीं रहते हैं। पूछ लीजिए, नगर निगम में हम लोग रहते ही नहीं हैं। जाने वालों से बताइए। पूछ लीजिए। ये जो जिस जनता के लिए जो जनता प्रधान यहाँ के सभासद जी को चुनती है कि जो सभासद होने के बाद हमारे मोहल्ले का विकास और काम करेंगे, वही सभासद आज चुनाव जीतने के बाद ऐसे कार्य कर रहे हैं। भगवान भरोसे यहाँ के लोगों का जीवन और गुजर बसर चल रहा है। अभी भी हम लोग 25 साल 50 साल पुराने जो ज़माने में रहते थे, उसी तरीके से हम लोग जो है बसर कर रहे हैं। ऐसा तो हम लोग को लगता है कि हम लोग सीएम के यहाँ से सीएम का आवास 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर लगता ही नहीं है कि हम सीएम के आवास के बगल में रहते हैं, शहर के में रहते हैं। इससे अच्छा तो 25 साल पहले हम लोग, इससे बढ़िया कच्चा रोड था तो कम से कम पानी और जल जमाव तो नहीं होता था, निकल जाता था पानी, कहीं निकल जाता था। हम लोग जैसे लगता है आदिवासियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। शहर में भी रह के भी जो है पोखरे की तरह हम लोग जो है, जैसे शहर में नहीं होता, ग्रामीण गांव में जो होता है कि पानी भरा हुआ है, उसी के बीच में पानी नरेनी का पानी आया हुआ है, उसके बीच में हम लोग खड़े हैं। उसी तरीके से आज भी हम लोग महसूस करते हैं। इसी वार्ड के अगल बगल एरिया में हर जगह रोड नाली का निर्माण हो चुका है। लेकिन यहाँ अगल बगल सारा निर्माण हो चुका है। निर्माण हो चुका है, सिर्फ इस मोहल्ले को छोड़ के आज इस मोहल्ले में 15 से 20 साल तक कोई निर्माण का नहीं ऑप्शन आया यहाँ तक। जबकि ये स्टेशन से भी रोड निकलता है, नकहा स्टेशन के बगल से रोड निकलता है। सारे पैसेंजर जो उतरते हैं इसी रास्ते जाते हैं। मेडिकल भी जाना है तो इसी के रास्ते जाना है। स्पोर्ट कॉलेज जाना है तो इसी के रास्ते जाना है। उद्योग कारखाना जो है बन रहा है, सारे कार्यकर्ता इसी रास्ते से जाते हैं। ठीक है, उनको भी तो दिक्कत तो होती है। वो लोग भी जाते हैं तो यहाँ इस मोहल्ले से गाली देते हुए जाते हैं। सभासद को गाली देते हैं, नेता को गाली देते हैं, यहाँ के नगर निगम वालों को भी भला बुरा कहते ही जाते हैं। रोड को बाईपास का नाम दिया गया है। बरगदवा क्रॉसिंग बंद रहती है, वो पुल जाम रहता है, बाकी गाड़ियाँ यहाँ से पास होती है। सारी गाड़ियाँ यहाँ से पास होती है, ओवरलोड तक गाड़ियाँ यहाँ से पास होती है, लेकिन कोई यहाँ का निर्माण नहीं होता। यहाँ 10 से 15 साल तक हो गया, गाड़ी फंसी हुई है, जल जमाव हमेशा रहता है यहाँ पे। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सब्जी कोई लेने नहीं जा पाता है, कोई किताब पेंसिल नहीं बच्चे नहीं ले जा पाते हैं, कोई किताब नहीं खरीदने जा पाते हैं। ये इस मोहल्ले की जनता सभासद जी को चुनी विकास कराने के लिए, लेकिन सभासद जी जो है इस गांव का विकास, इस मोहल्ले का विकास कुछ नहीं किए। इसी के साथ मैं अंकित श्रीवास्तव, धन्यवाद, नमस्कार।